अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे मज़े में। दोस्तों, 11 तारीख का जो केस था उसके बारे में अपडेट देना था। अपडेट देने से पहले मैं दो बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो यानी बहुत सारे कमेंट में ऐसा भी होता है कि अ, मैं कभी भी कहता रहता हूँ कि ये जो मैं अपडेट्स देता हूँ ना, उन भाइयों और उन बहनों के लिए है जो हाई रिच के यानी उम्मीद में, हाई रिच की उम्मीद में बैठे हैं हाई रिच आएगा। मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उनके लिए मैं अपडेट्स दे रहा हूँ। ना कि जो मेरा जो कमेंट्स में आके कहते हैं कि बकवास है, हाई रिच नहीं आएगा और सब कुछ झूठ है, इस तरह से मेरा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। दोस्तों, एक्चुअली मैं यहाँ पे सिर्फ अपडेट इसीलिए देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपडेट्स नहीं मिलता है, इस वजह से मैं यहाँ पे आके आप सबको अपडेट्स देता हूँ। बस वही लोग देखिए जिसको अपडेट्स चाहिए, और बाकी लोग जो यहाँ पे मेरे इसमें आके कमेंट्स देते हैं ना, मैं उनके लिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। बस यही कहना था। और चलो चलते हैं स्क्रीन में। आज का जो 11 तारीख का केस का मैं अपडेट्स देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट का जो केस था 11 तारीख का। देयर वेर 2 केसेस पोस्टेड फॉर टुडे। 2 केस थे। पहला केस था द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टुडे मॉर्निंग, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है टुडे मॉर्निंग सबमिटेड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद रिगार्ड टू द FIR नंबर 107020 यानी 2023 का। हाई रिच लीगल टीम सीक्स टाइम टू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन filed by the public prosecutor and has also asked the court to direct the public prosecutor to avoid final minute submission in future. The case is adjourned and posted for the further proceeding for April 3rd. तो ये जो केस था जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट करने के लिए हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा गया था, तो आज का डेट दिया गया, यानी 11 तारीख का डेट दिया गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सबमिट किया। इस वजह से हमारे जो हाई रिच के जो लीगल टीम है, इन्होंने कहा कि हमको जो इन्होंने सबमिट किया है उसका थोड़ा समय लेगा। तो इसके बारे में और इन्होंने एक्चुअली हमारे जो जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा है कि आगे से जो भी इन्हें सेम डेट में ना सबमिट करके पहले थोड़ा जल्दी से सबमिट करने के लिए कहा गया है। तो ये था जो पहला केस था। और दूसरा जो केस था क्रिप्टो के ऊपर था। द सेकेंड केस वॉज विद द रिगार्ड्स टू एन एलिगेशन अगेंस्ट हाई रिच क्रिप्टो करेंसी HRC कॉइन एंड विद द FIR नंबर 880। ये जो 2022 का था। हाई रिच लीगल एक्सपर्ट हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने उसका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट किया गया है, ऑलरेडी किया गया है। रिगार्डिंग द लिस्टिंग डिटेल्स ऑफ द HRC कॉइन, जो उन्होंने कहा कि हमारा जो लिस्ट नहीं हुआ है, HRC कॉइन लिस्ट नहीं हुआ है बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट के सामने हमारे जो कहा है कि हमने ऑलरेडी सबमिट किया है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ येट टू सबमिट द काउंटर स्टेटमेंट। तो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका काउंटर स्टेटमेंट देना है बिफोर द कोर्ट एंड सीक्स मोर टाइम टू फाइल द सेम। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू अवॉइड लास्ट मिनट सबमिशन इन फ्यूचर। द केस इज़ पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग फॉर April 3rd। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको 3 अप्रैल को पोस्ट किया गया है। और हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि लास्ट मोमेंट में इसको ऐसा सबमिट मत कीजिए करके कहा गया है। सो और एक केस है हमारा जो ये जो केस है हमको मालूम है कि हमने अपील दिया था
हाई कोर्ट में हमारे जो त्रिशूर सेशन कोर्ट में जो हमको जो वर्डिक हमको जो आया था, वर्डिक आया था, उसके ऊपर हमने अपील जो किया था हाई कोर्ट में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द हाई रिच मैनेजमेंट हैज़ फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड द अपील एप्लीकेशन with the Honorable Kerala High Court with a reference to the court order for the Thrissur Session Court, and as per the Butts Act, the first hearing date is about to be scheduled। तो इसका जो हमने अपील दिया था, तो इसका डेट अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, तो इसके लिए वेट कर रहे हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट केस है, जो बट्स केस का जो इम्पोर्टेंट केस है ना, वो हमारा ये जो वेट कर रहे हैं। और देखते हैं अप्रैल 3 को भी हमको 2 केस हैं, तो कुछ नया अपडेट आता है, बने रहिए और भी अपडेट्स देना है। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने कोशिश किया हूँ आप सबको एक अच्छा अपडेट देने के लिए। मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो लीगल टीम है ना, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमें उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जो न्यूटन्स लॉ है, ये जो नया लीगल टीम है, तो इनको हम ज़रूर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो अप्रैल 3 को अभी नेक्स्ट जो हमारा हियरिंग है अप्रैल 3 को है, और उससे हमारा जो बट्स केस का भी उसका भी डेट आएगा, तो मैं आप सबको अपडेट करूँगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि ज़रूर हाई रिच रिटर्न आएगा। और ऐसे ही बने रहिए और दुआ कीजिए कि हमारा हाई रिच जल्द से जल्द रिटर्न आए। और जो भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा है, उन सब का पैसा मिलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाई रिच मैनेजमेंट तो दिन रात काम कर रहा है अपने जो लोगों को पैसा मिलने के लिए। तो इसी तरह से हाई रिच के साथ में जुड़े रहिए, और नया कुछ अपडेट्स आता है तो मैं डेफिनेटली आप सबको शेयर करता हूँ। बस यही था। थैंक यू वेरी मच।